राधे राधे, जय श्री राधे श्याम नर्मदे हर। अभी देवउठनी एकादशी के पश्चात अमरकंटक से और ओंकारेश्वर से नर्मदा जी की विधिवत जो परिक्रमा होती है वो प्रारंभ हो चुकी है और हजारों की संख्या में साधकों ने, भक्तों ने, नर्मदा जी के भक्तों ने वो यात्रा परिक्रमा प्रारंभ कर दी है। हम भी दीपावली के पश्चात अमरकंटक स्थित जो नर्मदा कुंड है, यहाँ पर से इस स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम है और जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अमरकंटक का नर्मदा उद्गम यानी नर्मदा जी जहाँ से बहना शुरू होती है वहाँ पर हम पहुँचे थे। और पहुँचने का उद्देश्य ये था कि नर्मदा जी के इस उद्गम स्थल पर यानी अमरकंटक में एक मैकल परिक्रमा होती है। मैकल परिक्रमा आप लोग जानते भी होंगे कि जो नर्मदा नदी के दोनों तट पर यानी उत्तर तट पर विंध्याचल की पहाड़ी और दक्षिण तट पर सतपुड़ा की जो पहाड़ी होती है, उन दोनों को मिलाने वाली जो अमरकंटक में एक पर्वत श्रृंखला होती है उसको मैकल कहते हैं। और उसी मैकल के नाम पर नर्मदा जी का नाम एक मैकल सुता भी है। तो वहाँ पर एक मैकल परिक्रमा होती है। वो परिक्रमा करने के उद्देश्य हम नीलम बाबा जी के साथ पहुँचे थे। नीलम बाबा जी वही हैं जिनको ये वीडियोज़ आपने कुछ देखे होंगे इसी चैनल पर। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी के पास समय का अभाव होता है, यहाँ पर जो एक बड़ी परिक्रमा होती है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे 3500 किलोमीटर के आसपास की, तो वो करने से पहले अगर किसी को बड़ी परिक्रमा का अनुभव लेना है तो वो मैकल परिक्रमा कर सकता है। क्योंकि मैकल परिक्रमा ये बहुत दुर्गम स्थानों से गुजरती हुई, जंगलों से, पहाड़ों से होती हुई गुजरती है। और जो बड़ी परिक्रमा में अनुभव होते हैं वो लगभग वही अनुभव यहाँ पर इस छोटी मैकल परिक्रमा में हो जाते हैं। तो लगभग 5 से 6 दिन का इसमें समय लगता है। और इस परिक्रमा के करने के बाद ही मुझे कम से कम इतना एहसास हुआ है कि नर्मदा जी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, उसका दर्शन इस मैकल परिक्रमा के बिना या मैकल परिक्रमा में आने वाले जितने भी तीर्थ स्थान हैं उसका दर्शन किए बिना अमरकंटक का सही दर्शन नहीं हो पाता है, अधूरा रहता है। तो वहाँ पर हम पहुँचे थे और वहाँ हमने वो मैकल परिक्रमा की। तो हम इस वीडियो में आपको भी उस मैकल परिक्रमा के दर्शन कराते हैं। मैकल परिक्रमा के दर्शन करते करते आपकी भी वो परिक्रमा हो जाएगी, कम से कम मानसिक रूप से तो हो ही जाएगी। और आपका भी अगर कभी मन करता है कि उस परिक्रमा को करना है तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप भी वो परिक्रमा कर सकते हैं। उनका ऐसा सुझाव रहता है नीलम बाबा का, जो लोग भी बड़ी परिक्रमा करते हैं जो जब कभी भी अमरकंटक पहुँचते हैं तो उनको इन स्थानों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। हाँ, उस बात का तो ख्याल रखना ही पड़ता है कि अगर परिक्रमा पूरी नहीं हो तो वो परिक्रमा जो है खंडित नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम जो है मैकल परिक्रमा के इस सुंदर स्थान से, यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर दीपदान यहाँ पर होते हैं। रात्रि को बहुत सुंदर आरती यहाँ पर होती है। नर्मदा जी के उद्गम स्थल पर रात्रि को शक्तिपीठ भी है और रात्रि की जो आरती होती है मंदिर के अंदर वो अद्भुत है। मतलब वहाँ पर अगर आरती में हम सम्मिलित होते हैं तो शक्तिपीठ होने के कारण वहाँ की शक्ति का एहसास हमको, उसकी थोड़ी थोड़ी अनुभूति हमको होने लगती है। तो आइए हम जो है मैकल परिक्रमा आपके साथ शुरू करते हैं। नर्मदे हर। ये नीलम बाबा हैं जो आप देख रहे हैं सामने, और उनके साथ मुझे मिलाकर कुछ 5 लोग यहाँ पर मैकल परिक्रमा करने अमरकंटक पहुँचे हैं। तो ये वो स्थान है जिसको कि माई की बगिया कहते हैं। और जितनी भी परिक्रमा अमरकंटक से प्रारंभ की जाती है जिनका श्री गणेश किया जाता है, चाहे वो बहुत जो बड़ी परिक्रमा है 3500 किलोमीटर वाली वो, या फिर मैकल परिक्रमा, या फिर पंचकोसी परिक्रमा भी जैसे कि हर जगह होती है, अमरकंटक में भी होती है, तो यही माई की बगिया से शुरू की जाती है। तो हम 5 लोग थे और विधिवत यहाँ पर जैसा कि दूसरी परिक्रमा का संकल्प लिया जाता है माई की बगिया में, आप देखिए सुंदर दर्शन कर रहे हैं माई की बगिया में मैया के। और उद्गम स्थान तो वो दूसरा है जो हमने पहले अभी दर्शन किए थे। और यहाँ पर जो भी तीर्थ पुरोहित हैं उनसे संकल्प लेकर पूजा की जाती है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं।
संकल्प पूजा के बाद हम सभी जो मैया को एक शीशी में लेकर चलते हैं, पूरी परिक्रमा में उसको साथ रखा जाता है। जो लोग परिक्रमा करते हैं उनको ये जानकारी होगी कि जहाँ से भी हम परिक्रमा शुरू करते हैं वहाँ एक छोटी शीशी में मैया यानी नर्मदा जी का जल लेकर चला जाता है और उसी की सुबह शाम आरती और पूजा की जाती है पूरी परिक्रमा के दौरान। और वही जब परिक्रमा पूरी हो जाती है तो उसी जल को जहाँ से वो नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी, यानी जहाँ से वो जल इकट्ठा किया था, वहाँ से वो उसमें अर्पित किया जाता है, यानी उसको चढ़ाया जाता है। तो परिक्रमा शुरू करने के बाद सबसे पहले हम जो जिस स्थान पर पहुँचे हैं वो उसको सोनमूड़ा कहते हैं, जहाँ पर कि सोन नदी जो है उसका उद्गम स्थल है। तो ये देखिए गौमुख से यहाँ सोन नदी का उद्गम स्थल आप दर्शन कर लीजिए। जय हो मैया सोनभद्र की। तो बहुत सुंदर है स्थान ये। तो खैर सभी लोग जो अमरकंटक पहुँचते हैं वो दर्शन करते हैं। और यहाँ पर नर्मदा जी के साथ साथ लगभग 7 से 8 नदियों का उद्गम स्थान है। ये कितना सुंदर यहाँ पर दृश्य आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और एक तो व्यू पॉइंट भी यहाँ पर बना है जहाँ पर लोग खड़े होकर इस गहरी जो स्थान है पहाड़ी है उसका नीचे की तरफ दर्शन करते हैं। एक मंदिर है यहाँ पर। नर्मदा परिक्रमा वासियों को तो यहाँ पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। बाकी जो पर्यटन के उद्देश्य से लोग आते हैं उनको कुछ 20-30 रुपए की टिकट यहाँ पर कटवानी होती है, फिर उनको यहाँ व्यू पॉइंट पर दर्शन प्राप्त होते हैं। बड़ी प्यारी सी धूप यहाँ खिली हुई है। और इसी तरह के सारे स्थान जहाँ जहाँ पर भी हम मैकल परिक्रमा करते हैं और आप दर्शन करेंगे आगे की बहुत अच्छे सुंदर प्राकृतिक रूप से हरियाली से भरे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, उनसे होते हुए ये परिक्रमा की जाती है। तो बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। और हमने चूँकि ये छोटी परिक्रमा है, बहुत लंबी नहीं, इसलिए हमने दंड नहीं लिए, नहीं तो कमंडल के साथ साथ दंड को भी साथ में रखा जाता है। और सोनमूड़ा से दर्शन करने के पश्चात हम अभी जहाँ अग्रसर हो रहे हैं उसको भृगु कमंडल कहते हैं। भृगु ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी और अभी एक पाषाण पत्थर के रूप में एक चट्टान जैसी स्थली है जहाँ पर अंदर एक हाथ डालने पे आप दर्शन करेंगे। वहाँ भृगु ऋषि ने जब तपस्या की थी तो उन्हीं के कमंडल का जो जल है आज तक यहाँ पर विराजमान है। कहाँ पर आता है, कैसा उसका स्रोत है वो जल का, आज तक कोई जान नहीं पाया है। तो यही है वो भृगु ऋषि की तपस्थली और यहीं पर है भृगु कमंडल। ये भृगु कमंडल पूरी चट्टान है, इसमें हमेशा जल बना रहता। नीचे कोई स्रोत नहीं हो, जमीन से 2 किलोमीटर ऊंचाई है। इतना जल जो भृगु ऋषि ने तप किया था ना, जल बना रहता है। अरे वाह, वो वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं। पत्थर ही है पूरा, नीचे कोई स्रोत नहीं। ये तो अक्का पत्थर है, पूरा पत्थर है। पूरा पत्थर है, तपोस्थल है। का नाम लेने का चलने का। चलो आप चलो अंदर। अपना टास तो जलाने दो। भृगु कमंडल में देखिए यहाँ पर एक गुफा भी है और इसमें प्रवेश करते हैं और निकलने का रास्ता दूसरा है। ये भोलेनाथ जाने में क्या है, वहाँ निकलेंगे। चलो तो इसके अंदर से आते हैं ना। सही। भृगु ऋषि तब किया था, कभी ध्यान करने बैठो ना, यहाँ ध्यान मन लग जाता। बहुत 4 दिन स्थल आ गए। सोता दिन हाथ वाह, ले लो। ऊपर रख दो। ठीक है चलो। नर्मदे। दिक्कत क्या है भगवान की?
यहाँ पे नीचे में तो वो बैठने के लिए जगह है। महाराज जी तप कर रहे होंगे जहाँ तक। जिस तरह का शांत वातावरण यहाँ पर है इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच में, वहाँ पर सहजता से ध्यान जो है बहुत अच्छे से लग जाता है। तो जहाँ जहाँ ऐसे स्थान हमको मिले बाबा जी के साथ, वहाँ हमने 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान लगाने की कोशिश की। तो ये बहुत उपयुक्त स्थान है परिक्रमा के दौरान, जहाँ ध्यान बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। ठीक है अभी। तो भृगु कमंडल में दर्शन के पश्चात और थोड़ी देर ध्यान लगाने के पश्चात हम सभी जो है एक अन्य स्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं मैकल परिक्रमा करते हुए। और उस स्थान का नाम है धूना पानी। धूना पानी जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, वहाँ पर धूना प्रज्वलित है अखंड, और ये वो स्थान है। धूना पानी में 2 सुंदर से कुंड हैं और उन कुंड का जल बहुत ही मीठा है, जिसका कि स्थान है भोजन प्रसादी और पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हनुमान जी भी विराजमान है। हनुमान जी की भी हमने दर्शन किए, आप भी दर्शन कर लीजिए। और इसके ठीक पीछे दूसरा कुंड है, ये देखिए, ये दर्शन कीजिए। तो कुछ देर यहाँ पर हम विश्राम के लिए रुके। और यहाँ पे जो अभी वर्तमान में महात्मा है, उनके दादाजी यहाँ पहले विराजमान थे, वो यहाँ पर तप करते थे। और चूँकि बचपन से वो यहाँ पर आते जाते रहे हैं, अभी जो महात्मा है, तो उनकी भी रुचि जो है धीरे धीरे भजन साधना में लग गई। और दादाजी के पश्चात वही वो यहाँ पर विराजमान है, वो अंदर हैं। और यहाँ पर हम अंदर चलकर भोलेनाथ के और जो धूना प्रज्वलित है उसके दर्शन करते हैं और महात्मा के भी दर्शन करते हैं। तो महात्मा जी ने हमको फल का थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कराया। और चाय प्रसादी तो लगभग नर्मदा परिक्रमा करते समय बड़ा ही कॉमन एक्सपीरियंस होता है काली चाय का, जैसे कुछ लोग लाल चाय और ब्लैक टी वगैरह भी कहते हैं। तो वो चाय प्रसाद भी हमने यहाँ पर पाया। तो आप के जो है ऊपर काला काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि धुआं की वजह से ऊपर की जो छत है या ऊपर का जो हिस्सा है वो काला हो गया है। अगला स्थान जो है हम दर्शन करने वाले हैं और जहाँ पर हम पहुँचे उसका नाम है चंडी गुफा। ये पूरी परिक्रमा में, मैकल परिक्रमा जो होती है उसमें सबसे दुर्गम स्थान है, क्योंकि लगभग हज़ारों फीट की ऊंचाई पर वो स्थान पहाड़ के ऊपर है, स्थित है। ये तो बाहर का हिस्सा, ये देखिए यहाँ पर ही चंडी गुफा में हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पहुँचने का हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो पहाड़ के ठीक किनारे है और पहाड़ की ऊंचाई लगभग हज़ारों फीट तो कम से कम होगी। और बहुत छोटा सा स्थान है। जितना ये स्थान दिख रहा है इसके ठीक बगल में अभी आप देखेंगे जहाँ से झरने के रूप में पानी बहता है। तो ये देखिए जहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, टीन शेड लगा है, टीन के उस तरफ हज़ारों फीट की नीचे तरफ गहरी खाई है। और अगर हम वो जो रास्ता है जिससे कि आया और जाया जाता है बिल्कुल ठीक किनारे किनारे है, मतलब बगल में अगर देखें खाई की तरफ तो बहुत डर लगता है। और बांस को कस के बहुत मुश्किल से वो रास्ता बनाया गया है यहाँ के महात्माओं ने। तो मैं तो आधा रास्ते से वापस ही जाने वाला था, लेकिन बाबा जी ने प्रोत्साहन दिया तो वहाँ पर पहुँच सके। तो बहुत कम ही लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। और जैसा बताया कि दूसरे स्थानों के साथ साथ यहाँ पर भी काफ़ी शांति है और यहाँ भगवान का ध्यान लगाने के लिए, साधना करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। तो जब हम पहुँचे तो यहाँ जो महात्मा है वो तो यहाँ मिले नहीं। बाहर जो हमने अभी एक पेड़ देखा था और जिसके नीचे हनुमान जी विराजमान थे, वहाँ पर भी एक कुटिया है। दिन में वो वहाँ चले जाते हैं और क्योंकि भक्त लोग आते हैं तो उनको चाय प्रसादी भोजन आदि वो वहाँ पर तैयार करके पवाते हैं। ये वो स्थान है जिसका नाम है चंडी गुफा। बहुत सुंदर स्थान है। और आप चाहे परिक्रमा करने पहुँचे हैं या चाहे अमरकंटक ऐसे दर्शन करने पहुँचे, देखिए ये निरंतर 24 घंटे, क्योंकि बहुत सारी नदियों का यहाँ पर उद्गम स्थल है।
तो यहाँ से तो झरने तो जगह जगह देखने मिल जाते हैं। तो ये है बहुत दुर्गम रास्ते से होते हुए जाता है। यहाँ पे माता जी विराजमान है, इनको आप प्रणाम कर लीजिए। जय हो चंडी मैया की, जय हो नर्मदे मैया की, जय हो। एक अखंड ज्योति यहाँ हमेशा प्रज्वलित होती रहती है और एक धूना भी यहाँ पर जलता है। तो ये बहुत सुंदर स्थान है, चंडी गुफा। चंडी गुफा में दर्शन करने के पश्चात हम लगभग शाम होने वाली थी और हमारा जो अगला गंतव्य था, अगला स्थान जहाँ हमें पहुँचना था, उसको रुद्रगंगा कहते हैं। लेकिन रुद्रगंगा हम पहुँच नहीं पाए क्योंकि संध्या हो चुकी थी और जंगल से होते हुए हम लोग जा रहे थे। तो काफ़ी देर, लगभग घंटे 1.5 घंटे तो हम लोग रास्ता भटक गए थे और अंधेरा हो चुका था। इसलिए फिर मजबूरी में हमको वापस आश्रम पहुँचना पड़ा। ये जो नीलम बाबा आपको नज़र आ रहे हैं, तो उनके जो गुरु महाराज हैं श्री बाबा श्री, उनका ये स्थान है। तो यहाँ पर हम रात्रि में पहुँचे थे और विश्राम किया था और सुबह जो है अपनी यात्रा, अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाने के लिए हम जो है आरती वगैरह करके फिर अग्रसर हुए। तो जैसा कि हमने बताया था कि नर्मदा परिक्रमा जब भी की जाती है, चाहे ये मैकल परिक्रमा हो, चाहे वो बड़ी परिक्रमा हो, सुबह और शाम जो नर्मदा जी मैया हम साथ में लेके चलते हैं, उनकी विधिवत पूजा और आरती की जाती है। तो वो करने के पश्चात जो है हम अगले दिन फिर आगे की ओर अग्रसर हुए। धूना जी में आरती वगैरह और मैया की पूजा करने के पश्चात हम ये दक्षिण तट पर ही अभी हम चल रहे हैं। ये दक्षिण वाहिनी परिक्रमा अभी हो रही है। तो वहाँ से हम अपने आज के यानी दूसरे दिन के पहले स्थान पर अरंडी संगम इसको कहते हैं। ये देखिए अरंडी जो नदी है उसका नर्मदा जी में संगम होता है, तो वो इसलिए उसको अरंडी संगम कहा जाता है। तो ये वो स्थान है जहाँ पर अरंडी का संगम नर्मदा जी के साथ होता है। अंदर हम जब अरंडी गुफा और जो मंदिर है वहाँ, ये देखिए नर्मदा जी का मंदिर है आश्रम के अंदर, जहाँ पर अरंडी गुफा है, गुफा भी है। वहाँ पे एक संत महात्मा ने बहुत साल पहले तपस्या की थी, तो अब है वो अंदर, लेकिन अब तो काफ़ी आधुनिक कमरे का स्वरूप उसको दे दिया गया। ये नर्मदे मैया है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है, ये सामने हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पर भी हमने दर्शन किए, आप भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। और यहाँ का परिसर भी बहुत सुंदर है, आप देख ही रहे हैं। और जो घाट है वो भी बड़ा प्यारा घाट है, बहुत सुंदर घाट है यहाँ पर। तो नर्मदा जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और शिव जी का भी मंदिर यहीं पर है। उसके भी दर्शन हमने किए, आप भी दर्शन कर लीजिए। बाहर भी घाट के ठीक बगल में छोटे छोटे भी मंदिर हैं जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। और यहाँ वृक्ष के नीचे यहाँ बैठ जाएं या घाट के किनारे बैठ जाएं, नदी के किनारे बैठ जाएं, जो संगम है अरंडी नदी का और नर्मदा जी का, बहुत प्यारा वातावरण है। वृक्ष के नीचे बहुत प्यारी प्यारी छाया है। और सर्दियों के मौसम में तो आप धूप में भी बैठेंगे तो बड़ा सुखद एहसास होता है। तो कितना स्वच्छ और निर्मल जल है, ये बहुत सुखद अनुभूति यहाँ पे। अब अभी अंदर जो है हम सीढ़ियों के माध्यम से
प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं। गुफ़ा जिसको हम कहते हैं अरंडी गुफ़ा, इसलिए इस स्थान का नाम है। तो यहाँ पे एक महाराज जी हुए हैं, संत महात्मा सीताराम जी महाराज। यहाँ पे भगवान श्री राम का सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ श्री विग्रह भी विराजमान है। और यहीं पर ध्यान के लिए भी बड़ा उपयुक्त स्थान है। बाहर भी ध्यान किया जा सकता है और गुफ़ा के अंदर भी ध्यान किया जा सकता है। और ये श्री सीताराम जी महाराज जिनकी हम बात कर रहे थे, संत महात्मा जिन्होंने यहाँ पर इस गुफ़ा में तपस्या की थी, उनका चित्र भी यहाँ पर इस मंदिर में, इस गुफ़ा में विराजमान है। अगला स्थान हमारी परिक्रमा में चक्र तीर्थ है। ये नर्मदा मैया जो है, जो चक्रनुमा आकार में पूरी तरह घूम जाती है और चक्र के जैसा आकार बन जाता है, फिर वो आगे जाके प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ आप दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर मंदिर है श्री सीतारामचंद्र जी का। चूँकि हम दोपहर में पहुँचे थे, इसलिए वहाँ के पट बंद हो चुके थे, तो दर्शन नहीं हो पाए। तो चक्र तीर्थ में दर्शन करने के पश्चात हम ऐसे जंगल के रास्ते होते हुए कपिल धारा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और कपिल धारा में आप एक ख़ास चीज़ ये देखेंगे कि हमने जो नर्मदा नदी की धारा है, कपिल धारा तो उस स्थान का नाम है वो नर्मदा नदी की ही धारा। तो हम कपिल धारा के अंदर से, यानी नर्मदा नदी को हमने क्रॉस नहीं किया है, नर्मदा नदी के एक तरह से हम अंदर से होते हुए कपिल धारा से होते हुए गुजरे हैं और दूसरे तट पर पहुँचे हैं। तो आप देखिए, ये हम पहुँच गए हैं कपिल धारा। आप देख ही रहे हैं, हमारे जो साथी हैं वो धीरे धीरे कपिल धारा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं नीचे से निकलते हुए। ये देखिए धारा, तो धारा देखिए आप इस तरफ से, और हम धारा के अंदर से वैसे क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए सुंदर धारा, कपिल धारा बहुत सुंदर। अभी चूँकि बारिश का मौसम निकला ही है, तो बहुत अच्छी धारा यहाँ पे जल की यहाँ प्रवाहित हो रही है। और चारों तरफ सुंदर सुंदर हरियाली, देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। कपिल धारा को क्रॉस करने के पश्चात हम ये दूसरे तट पर पहुंच गए हैं, उत्तर तट पर। और उत्तर तट के जो स्थान हैं जिनके हमने दर्शन किए, परिक्रमा किए, वो हम आपको दूसरे वीडियो में दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। नर्मदे हर।